नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होनी है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे और इस बैठक में तय होगा कौन होगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह चल रही है इस वक्त गहमा गहमी। फिलहाल हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। रायपुर से मिल रही है जानकारी कि अब से कुछ ही देर में पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा और फिर तय होगा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। क्योंकि लगातार ओम माथुर के द्वारा जो बातें कही जा रही थी, जो बयान अब तक उनके सामने आए हैं, उससे जाहिर है कि चौंकाने वाला फैसला हो सकता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा छत्तीसगढ़ का। अब ये छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर निर्णय होना है। मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रदेश की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, क्या जो नाम चर्चा में चल रहे हैं या यूं कहें कि जो नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं, उनसे अलग जाकर कोई फैसला लिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या फिर उन्हीं में से कोई एक चेहरा जिस पर पार्टी भरोसा जताएगी। रमन सिंह, अरुण साहब, विष्णुदेव साय, उनके अनुसरण जो हमारे सेनापति बनेंगे उनके अनुसरण में हम सब काम करने बहुत काम करना है आपको, आगे बहुत काम करना है क्षेत्र में। पहले भी आप बहुत काम किए हैं कोविड के दौरान भी। देखिए, हम जिस पार्टी से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, हमें संस्कार यही रीति नीति है भारतीय जनता पार्टी की सेवा के रूप में ही आपको आगे बढ़ना है। और निश्चित ही मैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं, जो भी अभी चुनकर के आए हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, सबका उद्देश्य यही है कि क्षेत्र में जनता का विकास हो, कि अंतिम व्यक्ति तक के विकास पहुंच सके। मैडम, नाम लेकर आए हैं कि नाम लेकर जाएंगे पर्यवेक्षक यहाँ पर? देखिए, वो निर्णय संगठन का है और संगठन जिसे तय करेगी, हम सब उसके साथ मिलकर काम करेंगे। शाम तक चेहरा स्पष्ट हो जाएगा सीएम। देखिए, वो विषय कोई विशेष पसंद, कोई विशेष पसंद? जी बिल्कुल नहीं, जिसे संगठन तय करेगी हम सब उसके साथ काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये भावना बोरा जी हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं और कह रहे हैं कि कोई विशेष पसंद नहीं है, लेकिन संगठन जिसे तय करेगा उन्हें विधायक दल का नेता वो मानेंगे और उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में वो स्वीकार कर लेंगे। तो ये साफ बात है कि संगठन जिसे बोल दे उसके नाम पर सहमति लगभग तय मानी जा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। उम्मीद तो वही है, हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और इसको संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोग जानेंगे और वो लोग जो चाहेंगे वो हमारे के लिए। आपकी पसंद क्या है? आपकी पसंद? हमारा पसंद है भारतीय जनता पार्टी। सामान्य रूप से भाजपा की अपनी एक प्रक्रिया है। विधायक दल की बैठक होगी, सबके सुझाव होंगे, सबकी बात की जाएगी और उसी में से भारतीय जनता पार्टी के जो भी राय मशवरे के बाद में नाम निकल करके आएगा वो हमारा। कुछ नया खाका क्षेत्र में विकास को लेकर बात करने का बहुत समय बाकी है जी, अपन बैठेंगे। पुरंदर जी, आप लोग तो आप देख सकते हैं कि आप पुरंदर मिश्रा जी है, रायपुर उत्तर के विधायक है, ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक होगी और उसमें शामिल होंगे। लगातार एक एक करके विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं और आज अपना नेता, प्रदेश का मुखिया, ये विधायक दल है वो चुनेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। देखिए, हम एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमें जो जिम्मेदारी मिलती है हम उसको निष्ठापूर्वक निभाते हैं। उन्होंने एक जिम्मेदारी दी, प्रत्याशी बनाया, उसको हमने निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास किया। आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। जो भी हमारे पार्टी में कई अच्छे चेहरे हैं और सब लोग योग्य हैं। जो भी पार्टी तय करेगी उस हम सबको मान्य करेंगे और छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास को आगे बढ़ाएंगे। अरे जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो बोलेगा वही हम। देखिए, जो भी होगा अंदर बैठ के हम लोग डिसाइड करेंगे और हमारे पार्टी के नेता लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो ये आप सुन रहे थे रिएक्शंस लगातार। अभी गोमती साय को आपने सुना और पुरंदर मिश्रा, तमाम जो नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, विधायक हैं, ये अभी नवनिर्वाचित विधायक सभी की इस वक्त बैठक में पहुंच चुके हैं। रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, बहुत आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं और आज लगभग ये तय हो जाएगा कि कौन होगा प्रदेश का मुख्यमंत्री। रायपुर में चल रही इस बैठक में सिलसिला जारी है विधायकों के पहुंचने का और लगातार इस पर रहेगी हमारी नजर। डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से अब तक चर्चा हुई है, बात हुई है मीडिया के साथ, जो बात करते हुए लगभग सभी का एक ही जैसा जवाब है कि जो संगठन तय करेगा वही होगा। संगठन क्या फैसला लेगा,
संगठन ने जो जिम्मेदारी तय की है पर्यवेक्षकों की, अब पर्यवेक्षक बात करेंगे विधायकों के साथ जो एक एक कर पहुंच रहे हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और कौन कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन हो सकता है, ये तो संभावित नाम हम आपको दिखा ही रहे हैं। क्या आदिवासी चेहरा होगा या ओबीसी चेहरा होगा? और जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, अर्जुन मुंडा को जिम्मेदारी दी गई, उनमें से एक क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। अर्जुन सर, पापा बोले हैं घर बुलाना है। सर आज बस हो गया भाई। सर एक मेरा मुझे अपना काम गाड़ी है हाँ भाई सर, एक गाड़ी बस फोटो ले तो अर्जुन मुंडा को आप देख रहे थे, कुछ भी रिएक्शन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। और अभी जिस तरह से एक सधा हुआ बयान सभी नेताओं का सामने आ रहा था, उस तरह की बयानबाजी अब तक हुई है, उसी तरह की जानकारी दी गई है अब तक। हालांकि खुलकर बोलने वाला कोई भी नेता अब तक सामने नहीं आया, जब तक संगठन की तरफ से संभव है कि ये इस तरह के निर्देश रहे हैं। और जो लोग अभी मीडिया के सामने आए हैं, सभी ने कमोबेश एक ही जैसे जवाब दिए हैं। और पर्यवेक्षक भी पहुंच रहे हैं, लगातार एक एक कर विधायक भी पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मीटिंग से जुड़ी हुई लगातार हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। युगल तिवारी के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी जो कि सुबह से ही विधायकों से बातचीत करने में जुटे। कोई बोलकर राजी नहीं है युगल, सब घुमा फिरा कर एक ही बात कर रहे हैं कि संगठन जो तय करेगा वही होगा। अब इस मीटिंग में क्या ये फाइनल हो जाएगा कि कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, देखिए पहले हम तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है। बीजेपी कार्यालय को पूरी तरह से सजाया गया है और साथ ही साथ यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है, तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं विधायक एक एक करके यहाँ आ रहे हैं मुख्य मार्ग में। जैसे ही विधायकों की एंट्री होती है बीजेपी कार्यालय में, ढोल ताशों के साथ उनका स्वागत है वो किया जाता है। और ये कहा जा सकता है बीजेपी के तमाम विधायक हैं, बड़े जो नेता हैं, उनसे जब हमने बातचीत की तो कोई भी अभी खुलकर अपना पसंद है वो बताना नहीं चाहते हैं। और सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि संगठन जो तय करेगा, जो आम सहमति बनेगी, वही प्रदेश का मुखिया बनेगा, वही विधायकों का जो नेता है विधायक दल का नेता बनेगा। तो इससे साफ जाहिर है, वैसे भी बीजेपी को अनुशासन के अनुशासित पार्टी माना जाता है, तो कोई भी ऐसा एक भी विधायक नहीं है कि जिसने अपनी सहमति वो जाहिर की हो या फिर अपना पसंद बताया हो। तो इससे साफ जाहिर है कि भाजपा सधी हुई रणनीति के तहत जैसे चुनाव में मैदान पर उतरी थी, ठीक उसी तरह यहाँ पर अब विधायक दल की बैठक कुछ देर बाद शुरू होगी, तो उसमें आम सहमति वो बनेगी। तो ये तस्वीर है और आप देख लीजिए यहाँ पर ये पूरा सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाया गया है। और एक एक करके विधायक है वो अंदर आ रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर जितने भी तमाम विधायक हैं, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहन से हमने बात किया है तो उन्होंने कहा जो भी होगा अच्छा होगा, उसी का इंतजार है। सभी जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, विधायक जो अभी नवनिर्वाचित विधायक जो आ रहे हैं, सब एक एक करके उनसे जब 1 to 1 हम बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि सब जो संगठन तय करेगा, जो सहमति बनेगी, वही उनका मुखिया होगा। मतलब यही पहुंच पाया है यहाँ पर जिस तरह से जिम्मेदारी तय की गई है पर्यवेक्षकों की। अर्जुन मुंडा को तो हमने देखा, हालांकि कुछ ज्यादा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन पर्यवेक्षकों में कौन कौन अब तक यहाँ पर दिखाई दिए जो पहुंचे हैं या कौन कौन अभी आना बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही पर्यवेक्षक हैं वो सभी पहुंच चुके हैं। और चूंकि अहम बैठक है आज, बिना पर्यवेक्षकों की बैठक नहीं होगी। कल नितिन नवीन है छत्तीसगढ़ के जो सह प्रभारी हैं, ओम माथुर हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, वो पहुंच चुके हैं। और उन्होंने एक शब्द जरूर कहा था कि चेहरा नया होगा, ऐसा चेहरा होगा कि आप सब उसका इंतजार करना होगा। तो कयास अटकलें कई तरह की लगाई जा रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ का मुखिया कौन होगा। अलग अलग नामों पर जो चर्चा है वो होती रही। जब से बीजेपी की बड़ी जीत हुई उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के आखिर चेहरा कौन होगा उसको लेकर के सहमति बनी। अब देखिए धर्मलाल कौशिक जी आ गए हैं, हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। धर्मलाल कौशिक जी आए हैं, हम बात करेंगे, प्रयास करते हैं कि उनसे बातचीत हो जाए। धर्मजीत भैया, तो देखिए मीडिया से बात करने के लिए परहेज कर रहे हैं। तो ये धर्मलाल कौशिक है, यहाँ पर पहुंच चुके हैं
और ऐसे एक एक विधायक है, पर्यवेक्षक सभी तमाम आ चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है, ये तस्वीर देख लीजिए, अभी भी जो विधायक हैं उनकी गाड़ी लगातार आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे सभी नए विधायक हैं उनसे बातचीत करने का कि आखिर वो चाहते क्या है, कौन है उनका मुखिया होगा, बताएंगे। कोशिश करते हैं बात करने की। आज विधायक दल की बैठक है भैया, क्या कहना चाहेंगे? अब विधायक दल की बैठक बुला गए आज जी, और पूरा भाजपा के विधायक लोग आज पूरा 54 के 54 आ रहे हैं। और विधायक दल की बैठक में सकता है मुख्यमंत्री का सब चयन करेंगे। कोई आप लोगों का कोई विशेष पसंद है क्या कि कौन मुखिया हो? कोई विशेष पसंद नहीं है, और जो होगा अच्छा ही होगा हमारे लिए। जो मुख्यमंत्री बनेगा सबके लिए मुख्यमंत्री का, पूरा छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री बनेगा। बड़ी जीत हुई है तो विकास कार्य भी करना एक आप लोगों के लिए चुनौती होगी। जी, कोई चुनौती नहीं है, सब मिलजुल के काम करेंगे, जनता के साथ तो कोई चुनौती नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, अब सभी विधायक हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि उनका पसंद भले ही होगा लेकिन वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी सदी हुई रणनीति के तहत इस तरह से जो उनके जो तमाम विधायक हैं मैं आऊंगा आपके पास। अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, मीटिंग बस सबसे कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, पर्यवेक्षकों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है, विधायक भी एक एक कर पहुंच रहे हैं। रणनीति साफ जाहिर है कि अभी कोई भी हिंट नहीं देना है, बस मिलजुल कर एक ही बयान सबका मिलजुला कर सामने आ रहा है कि जो भी होगा प्रदेश के लिए अच्छा होगा, हम सबकी सहमति से होगा, संगठन के नेतृत्व के आदेश से होगा। बिल्कुल। देखिए, जहां तक हिंट की बात है तो हिंट देने की पोजीशन में लोग इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है जी। यहाँ पर कुछ प्रभारी जो कुछ नाम लेकर आए हैं वो विधायकों के साथ जब बैठक चालू होगी तो रखा जाएगा। वो नाम कोई भी नाम हो सकते हैं। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड जैसा देखा गया है, चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं, इसीलिए बोलने की स्थिति में कोई भी नहीं है। 1 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी जिसमें 1 to 1 विधायकों के साथ प्रभारी चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद 4 से 5 बजे के बाद माना जा सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी अनाउंसमेंट होगी। पहले सभी विधायक पहुंच रहे हैं, अभी भी सारे विधायक पहुंचे नहीं यहाँ पर। पहले विधायकों के साथ लंच रखा गया है, लंच किया जाएगा सभी विधायकों के साथ, 54 विधायकों के साथ और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ। उसके बाद ये बैठक चालू होगी और बैठक के बाद फिर तय होगा कि आखिरकार कौन ये मुख्यमंत्री बनेगा। बैठक में भी चर्चा करने के बाद जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस में यही है कि बैठक की जाएगी, प्रभारी चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी नाम सामने आते हैं, विधायकों का जो मत सामने आता है वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और फिर केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से आगे आदेश देगा, निर्देशित करेगा, उस आधार पर ये यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा, ये आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो समझिए कि अभी लंच विधायक पहुंच रहे हैं, अभी भी पूरे विधायक पहुंचे नहीं है, तो 1 बजे के पहले ये लंच लगभग होना है और उसके बाद 1 बजे के बाद बैठक की शुरुआत होगी। जो औपचारिक बैठक है उससे पहले अनौपचारिक बातचीत होगी। कुछ देर में सामने आ ही जाएगा। अभिषेक, प्रदेश की क्या मांग है इस वक्त? क्या ओबीसी चेहरा चाहिए, क्या आदिवासी चेहरा उन्हें चाहिए, महिला चेहरा उन्हें चाहिए, या अनुभवी जो प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं ऐसे नेता की आवश्यकता है बतौर मुख्यमंत्री? प्रदेश की जहां तक बात करें, देखिए प्रदेश ने अपना मैंडेट बिना किसी चेहरे के दिया है, कमल के निशान पर, मोदी के चेहरे पर वोटिंग की है। तो सीधी सी बात है कि प्रदेश यही चाह रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है जिसके नाम पर उसने वोटिंग की है वो कोई बेहतर चेहरा यहाँ पर ला के दे। वो बेहतर चेहरा ओबीसी से भी हो सकता है, वो बेहतर चेहरा आदिवासी फेस भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकता है। तो किसी एक चेहरे पर प्रदेश की जो है इच्छा या डिमांड टिकी नहीं है। उन्होंने अपना भरोसा देते हुए जो अपना मैंडेट था वो दे दिया है। अब उसका इंतजार है कि उनके मैंडेट को ध्यान में रखते हुए, उनको विश्वास में रखते हुए किस प्रकार का फेस केंद्रीय नेतृत्व देता है, भाजपा देती है। तो बहुत सारे नाम चल रहे हैं, कयासों का दौर जारी है। रमन सिंह से लेकर अरुण साव, विष्णुदेव साय, गोमती साय, लता हुसैन और ओपी चौधरी जैसे बहुत सारे नाम इस वक्त हवा में तैर रहे हैं, लेकिन यही नाम होंगे या इनसे इतर भी कोई नाम होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाजपा के निर्णय कई बार बहुत चौंकाने वाले होते हैं। अभिषेक, ओम माथुर ने जिस तरह से बातें कही हैं उससे साफ जाहिर है कि निश्चित रूप से इन नामों से अलग भी कोई नाम हो सकता है। मंत्री को मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा और थोड़ी देर बाद मीटिंग होने वाली है। हम लोग भी अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं
और अभी जल्दी से जल्दी मीटिंग में जा रहे हैं। जो सीएम डिप्टी सीएम का जो क्वेश्चन पिछले बार चला है, क्या इस बार भी वही रहेगा या फिर वो सीएम रहेगा? ये तो मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा, हम लोगों को भी कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। आपने आईपीएस से आप नेता बने हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत। आपने मोहम्मद अकबर को हराया बड़ी वोटों के अंतर से, क्या कहेंगे उस जीत को लेकर? मोहम्मद अकबर कवर्धा में विधायक बनकर काम कर रहे थे। उन्होंने बहुसंख्यक समुदाय के मान बिंदुओं के अपमान करने वालों को प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया। जनता उनसे नाराज हो गई, जनता का निर्णय आया। 2 बजे लगातार ये मीटिंग का टाइमिंग चेंज हो गया, सूचना मिला आपको? सबको सूचना है सर। 2 बजे देखिए, एक जो अंतिम मीटिंग है जिसमें निर्णय होना है वो 2 बजे का है, बाकी उसके पहले और बैठकें हैं। टाइम कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा ही। ये लगातार कहा जा रहा है। तो ये है विजय शर्मा और इनका साफ कहना है कि इनको जो वहाँ आम जनता को जिस तरह से दरकिनार किया, उनकी भावनाओं को दरकिनार किया, उसके बाद उन्हें पूर्व मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उन्हें करारी हार मिली है। फिलहाल मोहम्मद अकबर को हरा करके विजय शर्मा हैं वो विधानसभा तक पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ किगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो लगातार जो रिएक्शंस हैं वो भी आ रहे हैं और विजय शर्मा को आप सुन रहे थे और निश्चित रूप से जो ये जीत हुई है बड़ी जीत है, हालांकि जनता को श्रेय वो भी देते नजर आ रहे हैं। अभिषेक के पास वापस चलेंगे, अभिषेक से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक, एक चीज और समझने की यहाँ पर यह है कि जो नाम चल रहे हैं, जिन नामों का जिक्र हो रहा है, उनसे इतर भी नाम हो सकते हैं। ये ओम माथुर का बयान था और ओम माथुर ने वोटों की गिनती के पहले ट्वीट किया था, वो ट्वीट भी उनका बिल्कुल सटीक साबित हुआ। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कोई नया चेहरा यहां पर हो, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मोदी के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया, मोदी का जो काम करने का तरीका है, तो जनता की उम्मीद कहीं ना कहीं होगी कि उनका जो मुखिया बने, प्रदेश का जो नया मुख्यमंत्री बने, वो भी मोदी की शैली में काम करने वाला होना चाहिए। क्या इसी तरह की उम्मीद लेकर बीजेपी को वोट दिया लोगों ने? बिल्कुल, आप इससे सीधे समझ सकते हैं कि बीजेपी ने यहाँ 15 साल शासन किया है, लेकिन जो मैंडेट इस बार उसे मिला है 54 सीटों का, ये पिछले 15 साल में भी नहीं मिला है, जो इस बार यहाँ पर मिला है जब बीजेपी बिना चेहरे के यहाँ पर मैदान में उतरी थी। इसी से आप समझ सकते हैं लोगों में कितना उत्साह था और लोग किस तीव्रता के साथ बदलाव यहाँ पर चाह रहे थे कि 54 सीटों तक, यानी बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत तक पहुंचा दिया है लोगों ने। और कई ऐसे दिग्गजों को उखाड़ फेंका है बीजेपी के नए नवेले प्रत्याशियों ने, जो कि प्रदेश की राजनीति में खासा दबदबा रखते थे, मंत्री पद थे और सरकार के बड़े चेहरे थे। इसी से आप समझ सकते हैं कि लोगों की मंशा क्या थी। बहुत सारी उम्मीदें लोगों ने लगाकर यहाँ पर वोटिंग की, भाजपा को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है वो चाहेंगे कि चेहरा भी कोई ऐसा हो जो कि बहुत तेजी के साथ उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करे, उनके घोषणा पत्र को पूरा करे, उनके प्रदेश के विकास की जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करे। और जो पिछली सरकार से नाराजगी थी, जो कुछ वो नहीं कर पाए, वो तमाम चीजें वो नया चेहरा यहाँ पूरा करे। इसलिए चेहरे को लेकर देखिए बहुत एक लंबा गैप भी हुआ है, 1 हफ्ता का समय हो गया। आज ही के दिन यहाँ पर वो आया था, रिजल्ट के दिन की बात करें, संडे को ही रिजल्ट आया था और उसके बाद से अब तक लगातार कयासों का दौर यहाँ पर चल रहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। रोज एक नया नाम भी आ रहा है और बहुत स्वाभाविक सी भी बात है, चर्चाएं होना, नाम आना, हर किसी के अपने अपने समीकरण हैं, गणित हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहा है। लेकिन सही नाम क्या होगा ये कोई भी नहीं कह पा रहा, क्योंकि हर दिन एक नया नाम आता है और पुराना नाम ओझल हो जाता है। इसलिए इंतजार करना पड़ेगा इस बैठक का, क्योंकि जो प्रभारियां हैं उनके पास भी जानकारी नहीं है। मैं इस वक्त देखिए एक बड़े चेहरे लगातार पहुंच रहे हैं, बड़े चेहरों को लेकर तो ये मान लेना चाहिए रेणुका सिंह है। मैडम दरवाजा खोलिए। मैडम, आप देख रहे हैं कैंडिडेट्स जो सीएम फेज जब पहुंचते हैं तो कुछ इस प्रकार की कवायद यहाँ पर शुरू हो जाती है, लेकिन इस वक्त बोलने को कोई तैयार नहीं है। ये बड़ी अहम बात है कि बोलने को कोई तैयार नहीं है, खास तौर पर वो चेहरा बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है जो कि सीएम कैंडिडेट है। बिल्कुल, और ये पार्टी की तरफ से संभवतः निर्देश हैं कि कोई ऐसा बयान ना हो जाए जो कि सीएम का, मुख्यमंत्री का चेहरा चुने जाने से पहले ही कोई वहां पर विवाद बने। गाड़ी का शीशा भी नीचे उन्होंने नहीं किया यहाँ पर। आप इससे समझ सकते हैं कि वो विधायक तो बात कर ले, लेकिन खास तौर पे जो चेहरे दौड़ में हैं वो खासा एहतियात बरत रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मीडिया से मुखातिब ना हो
और समीकरण बनते बनते बिगड़े ना। बिल्कुल, अभिषेक, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कुछ इसी वजह से संभवतः ये जो मुख्यमंत्री चेहरे हैं, रेणुका सिंह संभवतः इस गाड़ी में थी, जो अब तक वहां पर मीडिया की बातचीत या चर्चा से समझ में आया, कुछ भी ऐसी बात कहीं निकल ना जाएगी जो कि संगठन को असहजता की स्थिति में डाल सके। ये स्ट्रेटजी भी ठीक है संगठन के लिहाज से, लेकिन जो अभी की स्थितियां हैं प्रदेश की, हमने कई बार चर्चा की, जब चुनाव वोटिंग हो रही थी, जब एग्जिट पोल आए, फिर जब रिजल्ट आए, प्रदेश की आवश्यकता इस वक्त क्या है? नक्सल मोर्चे पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई इस बार के चुनाव में। भ्रष्टाचार का एक अंडरकरंट जरूर माना गया, एक चर्चा प्रदेश के विकास को लेकर हुई, एक चर्चा राष्ट्र जो सत्ताधारी पार्टी थी उसके एंटी इनकम्बेंसी को लेकर हुई। तो लेकिन इस वक्त जो प्रदेश की आवश्यकता वो क्या है? नक्सल मोर्चे पर लड़ाई लड़ना, रोजगार पैदा करना, बच्चों की शिक्षा, ये सारे विषय जो एक साथ क्रांतिकारी तरीके से पूरा कर सके, कोई ऐसा एक चेहरा चाहिए इस वक्त। देखिए, जहां तक आवश्यकताओं की बात है, आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं, अपार है, लेकिन खास तौर पे 3 फैक्टर बड़े अहम रहे इस चुनाव में: किसान, युवा और महिला। तो मुझे लगता है कि जो भी नई सरकार बनेगी इन तीनों पर पहला फोकस करेगी। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है इस बात का कि पहली कैबिनेट में ही कई अहम फैसले होंगे, जैसे पीएससी फर्जीवाड़े को लेकर चर्चा हुई थी तो उसकी जांच वो की घोषणा करेंगे। तो ये पहले कैबिनेट में ये एक बड़ी घोषणा हो सकती है। महिला जो योजनाएं थी 12,000 रुपए साल की, उसको लेकर कुछ पुख्ता ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि महिलाओं का बड़ा योगदान इस सरकार को चुनने में है। तो महिलाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। किसान, क्योंकि किसानों की बात हो रही है, किसान प्रदेश है और किसानों को लेकर भी बड़ी लड़ाई हुई है और घोषणा पत्र में आगे पीछे लगातार बातें होती रही हैं। तो किसानों को लेकर भी कुछ फैसला जरूर होगा। किसानों ने अपना धान जो बेच रहे थे और 2 साल के बोनस का जो जिक्र भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किया था, वो 25 तारीख को कहा है, यानी कि अटल जी के जन्म दिवस के दिन उसकी घोषणा की जाएगी तब तक। तो ये 2-3 कुछ ऐसे बड़े निर्णय जो आपको 25 तारीख को देखने को मिल सकते हैं, पहले कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 जो लोग हैं ये बहुत अहम है, इनके साथ ही आगे पार्टी बढ़ने की कोशिश करेगी शुरुआती दौर पे। बिल्कुल, निश्चित रूप से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और वो क्रांतिकारी फैसलों की उम्मीद कहीं ना कहीं जनता कर रही है। वो जो घोषणा पत्र है वो ताबड़तोड़ तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनमें लगभग सभी जगह ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि सरकार बनते ही ताबड़तोड़ तरीके से फैसले होते हैं, और यहां भी जनता कुछ ऐसी उम्मीद कर रही है। अगर मोदी के चेहरे पर वोट दिया है तो ऐसा ही कोई व्यक्तित्व यहां पर आवश्यकता उसकी है जो कि इस तरह के फैसले ले सके और लोगों के बीच जो स्वीकार्य हो और लोगों की उस उम्मीद पर खरा उतर सके। मीटिंग 2 बजे से अभिषेक होनी है। लगभग कितनी देर ये मीटिंग चलेगी? पर्यवेक्षक कौन कौन अब तक पहुंच चुके? चूंकि अर्जुन मुंडा दिखाई दिए थे, हालांकि मीडिया से वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं, और बहुत सारे विधायकों की तरह उनका भी यही जवाब था कि अभी कुछ नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते। तो मीटिंग अगर लंबी चलती है तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा कौतूहल लोगों में बना, चूंकि आज रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों की नजर टीवी स्क्रीन पर है कि क्या फैसला बीजेपी लेने वाली है, कौन होगा मुख्यमंत्री। लोगों में भी कौतूहल है। बिल्कुल, देखिए, कौतूहल मैं आपका शांत करूंगा, लेकिन ईश्वर साहू पहुंचे यहाँ पर। बीरनपुर हिंसा में इनके पुत्र की मौत हुई थी। ईश्वर, बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुँच के? लग रहा है न्याय मिला आपको? हाँ, जनता तो न्याय दिला दिए और बाकी जो आगे का काम है सरकार तय करेंगे। आप क्या करेंगे अपनी जनता के लिए? कुछ सोचा है? जनता के लिए तो बहुत से काम है, वो तो आगे ही बताएंगे। बहुत से काम है 5 साल करने के लिए, बहुत से काम होगा। जो माहौल आपके यहाँ बना था वो बदलने की कोशिश करेंगे? नहीं, जनता ने तो हमको न्याय दिला दिया। जो आगे का और है, जो हमारे सनातन का धर्म करेंगे, जो हमारे मुखिया जो है वो करेंगे। मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? तो देखिए, ईश्वर साहू थे और भुवनेश्वर साहू, इनके बेटे की मौत हुई थी हिंसा में। वहां पर राइट्स हुए थे और तनाव का माहौल था। उनके पिता को बीजेपी ने टिकट दिया था और कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे को उन्होंने हराया था। उनका कहना है कि न्याय उनको मिला है, जनता ने उनको न्याय यहाँ पर दिया है। उनके बेटे की मौत के बाद भी बहुत सारे सवाल उठे थे और सरकार से एक बड़ी नाराजगी थी उस समय। उस विधानसभा में, साझा विधानसभा में बीजेपी ने इनके पिता को टिकट दिया था और एक बड़ा फैक्टर बना था। मैं आपको बता दूं, साझा विधानसभा या बीरनपुर सिर्फ ईश्वर साहू की जीत नहीं थी, बल्कि दुर्ग संभाग में भी इसका एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा था। क्योंकि जब ईश्वर साहू ने अपील की थी वोटिंग से भी पहले और लगातार वो अपने वीडियो जारी कर अपील करते रहे थे, तो इसका एक बड़ा असर
चुनावों पर भी पड़ा है, दुर्ग संभाग पर भी पड़ा है। जिस दुर्ग संभाग में पिछले बार 20 में से मात्र 2 सीटें भाजपा के पास थी, 18 कांग्रेस के पास थी, इस बार उस इलाके में 10 सीट भाजपा ने हासिल की है, यानी 50% की जीत। वीआईपी इलाका था, आपको बता दो, दुर्ग संभाग, जहां से 4 मंत्री मुख्यमंत्री खुद आते थे और वहां पर बीजेपी। अभिषेक, पूरी घटना से पूरे प्रदेश में सनसनी थी और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा थी और उस क्षेत्र में कम से कम लोगों को यह लगा कि इस पर अब कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं वहां कांग्रेस पार्टी जो उस वक्त सत्ता में थी उसका उन्हें ड्रॉबैक मिला, उस पर एक्शन ठीक तरीके से शायद नहीं लिया जा सका, इसलिए जनता ने आक्रोशित होकर ईश्वर साहू को यहां पर चुना है। अभिषेक, आप रहिएगा वहां, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, यानी पहले लंच है, उसके बाद 2 बजे से मीटिंग है। लंच के बाद क्या अपडेट होगा लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए चलेंगे युगल के पास भी और अभिषेक के पास भी, दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक हम भी यहां पर ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।